विधि, जिसको हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में कैसे होता है, कैसे अगर हमें एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस दे दें कि बच्चे को ये दिया गया तो ये कैसे है, हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आज इस पूरी वीडियो में हम अपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ ये जो कॉमन टॉपिक है आपका मैथ्स पेडागोजी का भी है, हिंदी में भी आपका है और इंग्लिश में भी है। तो ये तीनों में कॉमन आपको मेथड्स के रूप में देखने को मिलेगा, आगमन विधि और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड या फिर रीजनिंग। तो ये होता क्या है ये मेथड, इसके बारे में इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, पेपर में आपको कभी कभी स्टेप्स भी पूछ देता है, इसके मैगजीम्स क्या हैं, सारी चीज़ों को हम डिटेल्ड में यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट समझ में आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये जो कॉमन टॉपिक है, सबसे पहले इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन विधि। जब कभी भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे करके रूल की तरफ जाते हैं तो वो आपका आगमन विधि है। अगर मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूँ, जैसे कि पहले मैंने बच्चे को कुछ चीज़ें को बताया, जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को दिखाया कि ये क्या है, तो बच्चा कहेगा ये डस्टर है। ठीक, इसके अलावा मैंने उसको दिखाया कि ये क्या है, तो ये कॉपी है। किसी पर्सन की फोटोग्राफ दिखाई, ये क्या है, तो बच्चे ने को मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया, उन चीज़ों का एग्जाम्पल दिया जो वो पहले से जान रहा था। उसको पता था डस्टर क्या है, कॉपी क्या है, ये क्या है, उसको सब चीज़ पता थी। अब मैंने उन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए उसको क्या बताया कि देखो अब ये जो सारी चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं, इन सबको क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने उसको संज्ञा पढ़ाना था तो हम डायरेक्ट न बोलकर उसको पहले एग्जाम्पल दिए उसके सराउंडिंग से, जिन चीज़ों से वो बच्चा फेमिलियर था, और फिर हमने उन चीज़ों को क्या किया कि जब हमने उससे क्या कर दिया, एग्जाम्पल दिया, अब उस एग्जाम्पल सबको एक कर दिया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ब्ला 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 चीज़ों को हम कहेंगे। तो अब क्या है कि मैंने बच्चे को एक नया तथ्य बताया, किंतु पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने उन चीज़ों को उससे परिचित कराया जिसको वो पहले जानता था, उसकी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ किया, और उन चीज़ों के उस पे बेस को रखकर मैंने उसको एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मतलब हम कैसे जा रहे हैं, हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर रूल की तरफ जा रहे हैं। तो इंडक्टिव मेथड का सिंपल ये समझिए, एग्जाम्पल टू रूल एक लाइन में, और डिडक्टिव का ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पर आते हैं। मतलब क्या है कि पहले हम क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एग्जाम्पल दिया, अब एग्जाम्पल के बेस पे बच्चे से हम कंक्लूजन निकलवा रहे हैं और उसके बेस पे उसको वहाँ का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ अराइविंग, अराइविंग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में आया हुआ है ये लिखा हुआ, कि जब हम किसी भी वह प्रक्रिया, जब हम किसी चीज़ पे पहुंचते हैं, किस पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे, किसी भी कंक्लूजन पे अराइव करते हैं, पहुंचते हैं, बेस्ड ऑन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि किसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, कि बच्चे ने बहुत सारी चीज़ों को देखा जिसको वो पहले से जान रहा था ये, और उसके बाद उसने उन चीज़ों पे आया कि अच्छा इसको ये कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नई चीज़ को ऐड करके। मतलब कि अराइव, आप याद रखिए यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस, दैट इज इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव रीजनिंग। बहुत बार पेपर में आपसे स्टेप्स भी पूछ देता है कि इंडक्टिव मेथड के क्या स्टेप्स होते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल, कहीं भी पहला अगर एग्जाम्पल लिख दे कि एग्जाम्पल को ड्रॉ आउट कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं, निकाला जा रहा है, दैट मीन्स इंडक्टिव मेथड। ड्रॉ कंक्लूजन, अब जो एग्जाम्पल मैंने उसको दिया, या तो मैं बच्चे को दिखा रही हूँ या बच्चे के हाथ में कोई चीज़ दे रही हूँ कि देखो ऑब्जर्व करो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उस देखी गई चीज़ के द्वारा उसने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला, और उस कंक्लूजन के बिना पे, उस कंक्लूजन को बेस मानते हुए एक कॉन्सेप्ट बनाया कि अच्छा ये चीज़ होती है, इसको संज्ञा कहते हैं। फिर अटेस्टेशन, अटेस्टेशन वर्ड काफ़ी बार आपको स्टेप्स में दे देता है, तो आप इसको भी जानिए। अटेस्टेशन को फाइनलाइज करना, मतलब उसने अब माना कि कॉन्सेप्ट जो है किसके बेसिस पे आया है, एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो ये जो 4 स्टेप हमने देखा, ये किसका है, इंडक्टिव मेथड का स्टेप है।
तो सिंपल स्पष्ट शब्दों में बात कहें तो ये है कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल को लेंगे, उस एग्जाम्पल के आधार पे कुछ कंक्लूजन बनाएंगे कि जो आपने उस एग्जाम्पल को देखकर किया। कंक्लूजन के बाद आप उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को बनाएंगे और वो जो कॉन्सेप्ट बनाया बाद में लास्ट में उसको फाइनलाइज कर देंगे या टेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। मैक्सिम्स, मैक्सिम्स मतलब सूत्र कि ये कहाँ से कहाँ की ओर चलता है। तो देखिए, इसको रटने से ज़्यादा ये है कि आप समझिए कि जैसे मैंने आपको संज्ञा का एग्जाम्पल दिया, हाँ, अब वो संज्ञा जब मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये चीज़ क्या है, तो आपने कहा ये डस्टर है, ये डस्टर है, तो ये पर्टिकुलर है कि आपका जो है सामान्य है। डस्टर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी मटेरियल नाउन में, तो बट ये डस्टर एक स्पेसिफिक है ना, एक पर्टिकुलर है ना। अब इसके बिना पे मैं सबको बताऊंगी, तो ये पर्टिकुलर से जनरल या स्पेसिफिक से जनरल की मतलब पहले बच्चे को किसी एक चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हें ये पता है या तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है, तो उसका नाम लिख दो, ठीक, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है उसका नाम लिख दो। तो हमने पर्टिकुलर एक चीज़ को उठाया और उसके बेस पे उसको रखा। तो हमेशा पर्टिकुलर पहले होगा आपके किसमें, इंडक्टिव मेथड में। एग्जाम्पल टू रूल या कॉन्सेप्ट, ये तो अभी आपको मैंने बताया सिंपल है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा। नोन टू अननोन, क्योंकि बच्चे को नाउन के बारे में नहीं पता था, बच्चे को डस्टर के बारे में पता था, अपने दोस्त के बारे में पता था, नाउन के बारे में नहीं पता था। तो पहले जो उसको ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाएंगे, जो चीज़ उसको नहीं पता है। कंक्रीट, पहले बच्चे ने वो चीज़ को समझा कि जो कंक्रीट है और बाद में उसका दिमाग हुआ कि अच्छा इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ गया। स्पेसिफिक, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाएगा, या तो आपका एग्जाम्पल मतलब उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे, या मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे। आई होप कि जो मैक्सिम्स हैं आपके इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मेथड के, ये आपको समझ में आए हो। इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपके तीनों पेपर, जो तीनों पेडागोजी वाला है, उन तीनों में ये आपसे पूछता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये आपका किसकी कहानी थी, ये कहानी थी इंडक्टिव मेथड की, जो बार बार पेपर में आता है। एक क्वेश्चन याद है कि दिया था कि 4 राइट एंगल ट्रायंगल टीचर ने क्लास में बच्चों को दे दिया कि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तुम क्या जो है कर रहे हो। मतलब उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल हर एक बच्चे के पास दे दिया कि इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके बताओ। अब बच्चे ने ऑब्जर्व करके बताया कि इसमें तो ये 90 दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। तो ये इंडक्टिव मेथड ही है, क्योंकि बच्चे को कोई चीज़ दिया गया, उसको पहले से पता था और फिर उसने उस चीज़ को क्या किया, ऑब्जर्व करने के बाद अपना क्या किया, आगे रिजल्ट दिया। ओके, नेक्स्ट वन ये है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। निगमन विधि या निगमन तर्क कह सकते हैं, मेथड भी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन, इंडक्टिव में क्या था, अराइविंग कंक्लूजन, कि जब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को सेट करने के उस पे, यहाँ क्या है, रीच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं कंक्लूजन। जो फैक्ट आपको पहले से पता थे, उस फैक्ट को जानने के बाद आप उस कंक्लूजन पे रीच कर रहे हैं, पहुंच गए हैं, और वहाँ क्या कर रहे हैं, अराइव कर रहे हैं, पहुंच रहे होते हैं। मतलब ये है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ याद रखिए, अराइव और इसमें रीच, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ही सेंटेंस में दे देता है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। अब मुझे बच्चे को वही संज्ञा पढ़ानी है, पर अब मैं उसको डायरेक्ट क्या करूंगी, बता दूंगी कि बेटा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हमने उसको बता दिया ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। अब उस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद, उसकी परिभाषा बताने के बाद, नियम बताने के बाद हम उसको कहेंगे कि अच्छा अब ये देख रहे हो ये क्या है, मार्कर। तो ये मार्कर भी क्या है, तुम्हारा संज्ञा है। डस्टर भी है, तुम्हारे कोई दोस्त हैं वो भी है। तो अब उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल देंगे और वो एग्जाम्पल को फिट करेगा, और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को जो टेस्ट करेगा, ट्रुथ को वो कैसे करेगा, उसमें फिट करके कि अच्छा ये एग्जाम्पल इसमें सेट हो रहा है, दैट मीन्स ये सही है। तो ये क्या है, डिडक्टिव मेथड। कहीं ना कहीं ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंडक्टिव माना जाता है, क्योंकि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके आप कुछ नया जो है क्या करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। अब इसके मैक्सिम्स देखिए, मैक्सिम्स यहाँ भी आपको याद नहीं करना। मैंने पहले बच्चे को संज्ञा बता दी, नाउन बता दिया कि नाउन क्या होता है, तो नाउन उसको नहीं पता, नाउन सबके लिए कॉमन है, वो जनरल है। और बाद में उसको पूछा कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारी फेवरेट जो है पर्सन कौन है, ठीक। तब मैंने उसको पूछा, तो जनरल टू पर्टिकुलर, एब्स्ट्रैक्ट, उसको चीज़ नहीं पता थी
कि क्या है, उसके बाद हम उसको दिखा करके एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। जो चीज़ उसको नहीं पता थी पहले वो बताए, अज्ञात चीज़ थी, और फिर वहाँ से उसको लेकर गए जो चीज़ उसको मालूम थी वो ज्ञात की तरफ। कॉन्सेप्ट पहले बताया, एग्जाम्पल बाद में बताया, रूल पहले बताया, एग्जाम्पल बाद में बताया। ये इसके मैक्सिम्स हैं। तो ये है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। अगर आप एक बार फोकस होकर दोनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग, तो यहाँ पे हम अराइविंग की बात करते हैं, जो हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, और डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, रीचिंग करते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं, पहले एग्जाम्पल है और इसमें पहले कॉन्सेप्ट को देते हैं। मैक्सिम्स को ध्यान रखिए, एक मैक्सिम ध्यान रखिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक अगर आपको पता है तो आप एग्जाम में उससे जो है हटा भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि चारों याद करके उसमें कंफ्यूजन करें। तो मैक्सिम्स की बात करें तो इंडक्टिव ही बेस्ट है, आप उसी को ज़्यादा करिए। सेकंड नेक्स्ट पूछ दिया तो वो डिडक्टिव में चला ही जाएगा। तो पर्टिकुलर टू क्या हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर टू जनरल हो जाएगा। एग्जाम्पल से आप रूल की तरफ जा रहे हैं, नोन से आप अननोन की तरफ जा रहे हैं, ठीक, कंक्रीट से आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सारी क्वालिटीज इंडक्टिव मेथड की है। तो ये तो रहा आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव। इसके बाद कभी कभी मैथमेटिक्स में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कुछ ऐसे टॉपिक्स कि जो प्राइमरी लेवल पे मैथ में बच्चों के होते हैं, ठीक। तो टेस्टलेशन हो गया। टेस्टलेशन का मतलब क्या होता है, जिन लर्नर्स को नहीं पता, टेस्टलेशन को हम टाइलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिंग। जैसे आपने देखा होगा घर में टाइल्स लगी होगी, वही चीज़ वैसे ही होती है। टाइलिंग में क्या है कि हमारा एक शेप होता है जो कि न तो क्या होता है उसके बीच में कोई गैपिंग होती है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो गैपिंग नहीं होती, नो गैप, और नहीं ओवरलैप, दो चीज़ नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा इस तरह का शेप है तो वो मेनली अगर ट्राइंगल ही बना रहे हैं तो कहीं भी आपको जो है गैपिंग देखने को इसमें नहीं मिलेगी। जैसा भी शेप रहे तो इसमें क्या है, गैपिंग देखने को हमको नहीं मिलती है। तो इसमें देखिए कहीं भी गैपिंग नहीं है। तो ये क्या है, आपका टेस्टलेशन है। क्या है आपका, ये टेस्टलेशन है, ठीक है। जो कि टाइल्स के रूप में से आप अलग अलग डिजाइन स्ट्रक्चर्स देखते हैं, वही चीज, ठीक। ये टाइलिंग है। डाटा हैंडलिंग जो आप लोग जानते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री क्या है कि जो दोनों साइड से करने पे हमको एक जैसा दिखे। पैटर्न वाले क्वेश्चन, मेजरमेंट्स वाले क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक प्राइमरी में है। तो क्या नहीं है इसको ध्यान रखिए, क्या है वो तो हो ही जाएगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, एंगल, दीज टॉपिक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन और एंगल, ये टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कॉन्सेप्ट में पूछे कि नंबर कॉन्सेप्ट में, तो जो मेजरमेंट है ये नंबर कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन ये टॉपिक है प्राइमरी में। इस चीज को आप एक्स्ट्रा में एड ऑन में याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टीएलएम कराया हुआ है, जो टीएलएम बार बार पूछता है, बट कभी कभी हमसे विजुअली इंपेयर्ड के लिए टीएलएम ज़्यादा पूछता है। तो अगर विजुअली इंपेयर्ड कोई है तो आप उसको याद रखिए कि कोई बच्चा अगर विजुअल इंपेयर्ड है तो वो टेक्टाइल मटेरियल, टेक्टाइल मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। क्या है, टेक्टाइल, TACTILE, TILE, टेक्टाइल। टेक्टाइल किसको कहते हैं, ऐसे मटेरियल को जिनको हम टच फील कर सकते हैं। तो अगर जो बच्चे विजुअली इंपेयर्ड होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, टच करके चीज़ों को बता सकते हैं। इसके अलावा अबेकस में भी टाइलर अबेकस उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है टीएलएम से विजुअली इंपेयर्ड के लिए। टाइलर अबेकस आया है, टाइलर अबेकस जो कि विजुअल इंपेयर्ड बच्चों के लिए। उसके बाद टेक्टाइल मटेरियल का हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर चार्ट्स का यूज़ कभी भी नहीं करें, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं सकता आप उसके लिए नंबर चार्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल राइट, तो अगर आपको इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।